वक्त के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आधी आबादी बात कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खुशबू गैरोला से, जो काफ़ी यंग कवि हैं और वो समय समय पर लिखती रहती हैं, चाहे वो नशे के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो या फिर पानी के ऊपर हो। तो चलिए मिलवाते हैं आज आपको इस कार्यक्रम की कड़ी में खुशबू गैरोला से। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत शुक्रिया के कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। खुशबू जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या क्या रही है और किस तरीके से आप लेखनी के क्षेत्र में आए हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए कि साहित्य के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। आज मेरी लाइफ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो मेरी शुरुआत वैसे मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई आर्ट्स की स्टूडेंट थी या शुरू से मैं बहुत बचपन से लिख रही हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग मैंने करी है। पहले मैंने PCM से 12th किया है, उसके बाद मैंने BTech किया है WIT से। अब ये था कि पढ़ने का शौक़ शुरू से था और स्टेज में परफॉर्म करने का भी बहुत शौक़ था। अक्सर जब स्कूल में जब हम रहते हैं तो मैगज़ीन्स पब्लिश होती है, तो मेरे को बहुत शौक़ था कि मैं अलग अलग स्कूल्स में जो मैगज़ीन्स में पोएट्रीज़ रहती थी मैं उनको कलेक्ट किया करती थी और उनको स्टेज पे पढ़ा करती थी। और अगर मैं बात करूं कि मेरी पहली कविता मैंने कब लिखी, तो मैं शायद 8th क्लास में थी। वो भी एक एक्टिविटीज़ हमें मिलती थी स्कूल में, वहाँ पर मैम ने बोला कि पोइट्रीज़ लिखनी है, खुद से लिखनी है। तो उस समय पर पेड़ पर, वृक्ष पर मैंने एक कविता लिखी थी, तो बहुत तालियां मिली, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बहुत कविताएं मैं लिखूंगी आगे। लेकिन फिर आगे बढ़ा, फिर मैंने BTech जब मैंने कर रही थी तो उस समय पर थोड़ा लिखने का शौक़ बढ़ा। पहले कुछ 4 पंक्तियों से शुरुआत करी, फिर पूरी कविताएँ लिखी, कुछ कहानियाँ भी लिखी। तो उसके बाद एक बाटुकी नामक मैगज़ीन आती है, वहाँ पर पब्लिश हुई। और उसके बाद एक, आप बोल सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपको लगता है कि आपको इस राह पे आगे बढ़ना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नामी न्यूज़पेपर है, जो कि वहाँ पर मेरा विमेंस डे के उपलक्ष्य में उन्होंने मेंशन किया, विमेंस डे के उपलक्ष्य में मेरे बारे में लिखा गया वहाँ पर। तो वो एक बहुत प्रोत्साहन की बात थी मेरे लिए और गर्व की बात थी भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने जब ऐसा देखा तो उनको बहुत गर्व महसूस हुआ। तो मुझे वो, मेरे लिए बहुत एक उपलब्धि थी कि मेरे परिवार को मेरी वजह से कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, तो लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा और लिखा, कुछ जगह परफॉर्म किया, थोड़ी बहुत कविताएं उस समय लिखना शुरू कर रही थी। तो अक्सर जब मैंने लिखना भी शुरू किया था, मेरी जो पहली कविता थी वो भी महिलाओं पे ही मैंने लिखा था। उसकी 2 लाइन अगर हो जाए। बिल्कुल। मैं आपको कुछ अभी मैंने जो लेटेस्ट लिखा है उस पर भी सुना देती हूँ। वो भी महिलाओं पे ही लिखा है कि सहने की अब उसकी बारी नहीं है, सहने की अब उसकी बारी नहीं है, और नारी बेचारी नहीं है। उसे नहीं चाहिए तुम्हारा सांत्वना देना, उसे नहीं चाहिए तुम्हारा सांत्वना देना, ना ही उसके जिस्म को नई आत्मा देना। अरे तुम उसको क्या बदलोगे, वो तो खुद ही बदलाव की लहर है। वो सबसे खूबसूरत गज़ल है, माना बेबहर है। और आगे की पंक्तियां पढ़ देती हूँ अगर समय इजाज़त देता है। कि उसे नहीं चाहिए कि तुम कहो उसे कि लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी ही लिखी होती है, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ बंदगी लिखी होती है। ये आंसू छिपा लो क्योंकि यही सबकी कहानी है। आज परेशानियाँ आई है तो कल जानी है। अक्सर ये होता है जब कोई रोता है या फिर कोई परेशान है अपने घर से, तो अक्सर ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि अरे जिंदगी, एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चुप हो जाइए, आप घर परिवार संभालिए, अपने दुख को, ये सबके ज़िंदगी में होता है, आप कुछ स्पेशल नहीं है। बट कोई उसे नहीं कहता है कि आप आगे आवाज़ उठाइए अगर कुछ गलत हो रहा है। तो अब अगली पंक्तियों के माध्यम से ये है कि क्या कहना चाहिए, आखिर महिलाओं को क्या करना चाहिए, और अगर हमें उन्हें कुछ कहना है तो हमें क्या कहना चाहिए। कि उसके पास जाओ और कहो, उसके पास जाओ और कहो कि जो तुम्हारे मन में है वो कहो, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी किस्सा हो, क्योंकि जिसने इस मकान को घर बनाया है ना, तुम वो अहम हिस्सा हो। जिसने इस मकान को घर बनाया है, तुम वो अहम हिस्सा हो। शर्माओ मत, शर्माओ मत, आंखें ऊपर उठाओ, हक है तुम्हारा तो हक जताओ। अरे हम तो ज़मी को भी धरती माँ कहते हैं, हम तो ज़मी को भी धरती माँ कहते हैं। तुम तो जग जननी हो, इस जग को अपना बताओ। तुम तो जग जननी हो, इस जग को अपना बताओ। हे नारी, हे नारी, नहीं आएंगी अब ये कृष्ण तुम्हारा साथ देने।
नहीं आएंगे ये कृष्ण तुम्हारा साथ देने और तुम्हारी लाज बचाने, ना ही तुम्हारे कल को संवारने, ना ही तुम्हारा आज बचाने। और क्यों आए, क्यों आए? क्या ज़रूरत है तुम्हें कि दहलीज लांघने के लिए तुम्हें किसी का हाथ दिया जाए? खुद की ज़िंदगी को कैसे संवारना है उसके लिए किसी का साथ दिया जाए? अरे जब तुम प्रसव वेदना सह सकती हो, जब तुम प्रसव वेदना सह सकती हो, हर आदमी को तुम मर्द कह सकती हो, तो क्यों गलत को गलत नहीं कह सकती? जो चल रहा है समाज को, उसको समाज की मिली भगत नहीं कह सकती। जो चल रहा है समाज में, उसको समाज की मिली भगत नहीं कह सकती। जब तुम दिन भर घर का काम कर सकती हो, जब तुम दिन भर घर का काम कर सकती हो, नौकरी पर भी जाना हो तो सुबह का काम शाम कर सकती हो, तो क्यों खुद की जिंदगी को कैसे संवारना है ये दूसरा आकर तुम्हें बताए? क्यों खुद की जिंदगी को कैसे संवारना है ये दूसरा आकर तुम्हें बताए? क्यों रहती हो चुप जब कोई दूसरा आकर तुम्हें सताए? बताओ सबको, अंतिम पंक्तियां हैं कि बताओ सबको कि शांत स्वभाव है पर काली का रूप ले सकती है। जो सब तुम सबको दिया है वो चाहे तो सब कुछ वापस ले सकती है, क्योंकि सहने की अब उसकी बारी नहीं है और नारी बेचारी नहीं है। बहुत ही उम्दा लिखा है आपने, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। इसमें कुछ पंक्तियों में ही आपने बता दिया कि नारी क्या क्या कर सकती है, क्या करती है और क्या ज़रूरत के समय पर वो बन सकती है। बहुत ही अच्छा लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया है। खुशबू, लेखनी में आपने नारी का बखान तो कर दिया है, लेकिन नशे के खिलाफ भी आपने जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। आप इस अभियान के मतलब कैसे जुड़ी इस अभियान से, और क्यों लगा कि नशे के ऊपर भी आपको लिखना चाहिए? मैं और मेरा दोस्त है आयुष, हमने जब एक दो जगह परफॉर्म किया तो हमने देखा बहुत से देहरादून में ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं, चाहे वो गज़लें हो, शायरी हो, कोई कविता कहानी हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का लेखन हो। तो उसके लिए हमने देखा कि देहरादून में ऐसी प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, ऐसे मंच नहीं है जहाँ पे एक कवि जाके अपनी प्रतिभा दिखा सके, अपनी क्या उसने लिखा है वो पढ़ सके। हमने 2018 में, जब हम 19 साल के थे, तब हमने एक मंच की शुरुआत करी, एक ग्रुप की शुरुआत करी, एटीट्यूडियस संस्था की शुरुआत करी। तो हमने ओपन माइक्स की शुरुआत करी जिसमें कोई भी आए, चाहे वो किसी भी प्रकार का लिखता हो या कोई भी अपना परफॉर्म करना चाहता हो, कोई भी टैलेंट, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, और लिटरेचर पर तो फोकस रहा ही है, कविता कहानियाँ, वो आकर वहाँ परफॉर्म करे। तो एक मंच प्रदान करने के लिए हमारी वो कोशिश थी। और उसी से अब मैं आपके जो आपने पूछा है उस पर आती हूँ कि उसी की कड़ी में ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, गर्व की बात थी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू हमें प्रपोज़ल आया कि क्या आप जो ये इवेंट्स करवाती हैं इसमें आप साहित्य के साथ नशे को जोड़ सकती हैं, कि इसके साहित्य के साथ भी आप नशे के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है क्या? तो हमने कहा इससे अच्छा क्या ही होगा अगर हमारी कलम एक ऐसे मुद्दे के लिए उठे जो शायद हमारे समाज को खोखला करती जा रही है, कितने परिवारों को तोड़ रही है, कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है इस चीज़ की वजह से। तो तब हमने ये इवेंट करवाया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो जब हमने नशे पर लिखा तो हमने कहा कि जितना हो सके आप लोग नशे पर लिखने की कोशिश कीजिए। तो जितने लोग आए थे उन्होंने सबने नशे पर ही कुछ ना कुछ लिखा था, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपने भावों को रखा कि हमें देखकर भी बहुत अच्छा लगा। और साथ में वहाँ ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने अपने आसपास देखा है कि कैसे नशा सबको सबसे दूर कर रहा है, अपनी ज़िंदगी से तो इंसान को खुद से तो दूर करता ही है, साथ में उसके परिवार, उसके दोस्तों से भी दूर कर रहा है, और हमारे समाज को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। एक तरह से खुद जो नशे के आदी रहे हैं उन्होंने आके बताया कि हम नशे से बाहर आए हैं और बहुत अच्छा किया है। तो वो एक इंस्पिरेशन के स्रोत भी थे हमारे सबके लिए कि इससे बाहर आया जा सकता है। तो बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि सबने आके नशे पे अपनी कविताएं रखी। आपसे अगर दो पंक्ति बोल दिया जाए तो? मेरी एक कविता थी, उसी की 4 पंक्तियां आपके सामने पेश करती हूँ मैं कि चलो नशे से जंग करते हैं, चलो मिलकर नशे से जंग करते हैं, बिन हथियार छुए लफ्ज़ों के संग करते हैं, और बात बदलने की सब करें, कि बात सोच बदलने की सब करें, हम इस बात पे अमल कर मुकम्मल ये जंग करते हैं। और क्या मज़ा क्या खुशी उस धुएं में, क्या मज़ा क्या खुशी उस धुएं में जो तुम्हारी ज़िंदगी को धुआं कर बेरंग करते हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी को धुआं कर बेरंग करते हैं।
ये कुछ ये भी पंक्तियाँ थी। बहुत अच्छा लिखा है, चंद शब्दों में जो है बहुत कुछ बयां किया है आपने कि आपकी ज़िंदगी बेरंग कर देता है नशा। बिल्कुल। आप देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे व्यवहार में हमारे बदलाव आ रहा है। खासकर हम देख रहे हैं कि देहरादून जो है नशे का हब बनता जा रहा है। छात्र जो हैं आए दिन ऐसी खबरों में रहता है कि छात्र ज़्यादा नशा कर रहे हैं। इधर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा हो, शासन द्वारा हो या फिर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हो। तो वो किसी विशेष दिन के टाइम पर ही जो है आयोजित किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ जो है महाअभियान छेड़ा जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, महाअभियान तो छिड़ा जाना भी चाहिए, और शायद ये है कि इस बारे में लोग, जैसे हम लोग हैं या कोई भी है जो कि अपनी लाइफ में बिजी है, वो शायद इतने ध्यान से नहीं देखता है कि आसपास क्या चल रहा है या कौन लोग इससे जुड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे हमारे इवेंट्स हुए हों नशे से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर डे पर ही हुए हैं। हम इनफैक्ट इस कड़ी को हम और आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि और अच्छे इवेंट्स हम करवाएं जिससे और लोग आएँ और जुड़े हमारे साथ। और वहाँ पर मैंने जब बात करी, मैं बहुत लोगों को नहीं जानती थी, कुछ लोगों को जानती थी, लेकिन जब हमारा इवेंट हुआ तो कई लोग जो इससे जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो तो इस पे बहुत, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी हो रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोशिश नहीं हो रही है, बट हाँ, अगर एक अभियान ऐसा, जैसे एक स्वच्छता अभियान है, सबको बच्चे को पता है, ऐसा नशे को दूर भगाओ, ऐसे आपने बहुत कम सुना होगा कि लोगों को पता होगा। तो अगर एक महाअभियान छिड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा है कि जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो हम हों, चाहे वो और सोशल वर्कर्स हों, जो अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो समाज में एक पॉजिटिव वाइब ला सके और नशे से दूर रखा जा सके लोगों को। बिल्कुल। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, स्कूल के 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में कहा गया है कि कोई भी छोटा स्टॉल नहीं लगाएगा जिसमें पान गुटखा या फिर कुछ चीज़ें मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि शहर के कई सारे स्कूल हैं जिनके नज़दीक में लगाया जाता है। तो उनके लिए मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि शासन प्रशासन आते जाते देखा भी जाता है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप गलत को देख रहे हैं ना, उसको सहना और गलत को गलत ना कहना भी बहुत गलत है। तो जहाँ आप गलत देख रहे हैं, एटलीस्ट अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम अगर हैं तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई एक्शन लें, बट एटलीस्ट हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम एटलीस्ट उस बात को सही अथॉरिटी तक पहुँचा तो सकते हैं। बट ऐसा हम नहीं करते। हम सोचते हैं हमें क्या करना है, हमें जब तक उस चीज़ से खुद हमें दिक्कत नहीं होती है, हम उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये थोड़ी सोच में बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि मेरी पंक्तियाँ भी थी कि सिर्फ हमें बातें नहीं करनी है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम खुद उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तो थी बात थी नशे के ऊपर, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या होना चाहिए जो आपको लगता है। अब बात रुख करते हैं कविताओं की तरफ। तो अब ये देखा जा रहा है कि आज के समाज में, आज की पीढ़ी में कविताओं के प्रति रुख कम देखने को मिल रहा है, रुझान कम देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है और क्यों ऐसा हो गया है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि रुझान कम है, लोगों का लगाव कम है कविताओं के हालांकि जरिए। सोशल मीडिया पर थोड़ा ट्रेंड हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। अगर मैं देहरादून की बात करूँ, आज फिर भी थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप साहित्य के आपको लगेगा, चाहे वो लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे और कोई फेस्टिवल्स हो, कोई भी तरह के, चाहे हमारा ओपन माइक हो, तो आपको दिखता है कि अच्छा यहाँ पर ये कवि आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहा है, जो भी है, मतलब नामी कवि की मैं बात कर रही हूँ, और हम जैसे हैं जो उभरते हुए कवियों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है उसने भी थोड़ा काफ़ी प्रेरित किया है लोगों को लिखने के लिए। और बात ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत नामी कवि हैं तभी आपको नॉलेज है कविता की, या तभी आप लिखना जानते हैं, उससे ये साबित हो। अब क्या है, जब लोगों को पता ही नहीं है कि कौन हमारे आसपास लिख रहा है, तो हमें कैसे पता होगा कि साहित्य में कितने लोग जुड़े हैं। हम खुद इवेंट्स करते हैं तो हमें पता है कि हमें भीड़ जो इतनी आ जाती है, तो हमें टाइम देखना पड़ता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एक दिन का इवेंट है और लोग पार्टिसिपेट करने के लिए 50-60 है। तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, और लोग उत्साहित होकर हमसे पूछते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम से हमारा इवेंट नहीं हुआ है, लास्ट में अप्रैल में हुआ था, तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मैम आप नेक्स्ट इवेंट कब करवा रही हैं। तो ये है कि जब तक हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे नहीं, उस चीज़ के बारे में और डिस्कवर नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उसमें कितने लोग लिख रहे हैं। बहुत ऐसे हैं बच्चे जो लिखने
लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खुद इवेंट्स में 10th 11th 12th ऐसी एज के भी बच्चे आते हैं जो ऐसी क्लासेस में, मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। खुद आपने भी उस एज में लिखना खुद मैंने भी उस एज में लिखना शुरू किया था। हाँ। तो बहुत लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि अगर जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, उतना शायद जो टैलेंट है, लोग जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उभर के और सामने आएगा। तो क्या आपको लगता है कि कविताओं का जो फॉर्म है, जो पैटर्न है, उसको बदला जाना चाहिए? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वीडियोस जो है बहुत जल्दी वायरल भी होती हैं, काफ़ी पसंद भी की जाती हैं, लेकिन लिखना और पढ़ना जो है वो कम देखा जाता है। देखिए, अगर आप लिख रहे हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छा लिख नहीं पाएंगे, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो। तो किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है पहले तो। और अगर मैं बात करूं कि जो वीडियोस वायरल होती हैं, तो अक्सर आप देखेंगी जो ये वीडियोस वायरल होती है ना, ये जो दिल्ली, बॉम्बे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारी, वहाँ से होती है। और ये ज़्यादातर प्यार मोहब्बत से रिलेटेड रहती हैं। तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कविता का जो ट्रेंड है वो चेंज होना चाहिए। बट हाँ, ये है कि अगर आप लिख रहे हो, प्यार मोहब्बत इश्क पे लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार ज़िंदगी में ज़रूरी है। आपको खुश रहने के लिए, आपको ज़िंदगी में, चाहे हम बात भी कर रहे हैं, उसमें भी प्यार के बोल ज़रूरी है कि आप मिठास के साथ बात करें। तो ये है, प्यार ज़रूरी है, उस पर भी लिखा जाए, लेकिन ज़्यादातर कविताएं सामाजिक मुद्दों पर होनी चाहिए। और ना सिर्फ इस पर होनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या घट रहा है, बल्कि अपनी कविताओं के ज़रिए आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उस जो घट रहा है उसको आप सही डायरेक्शन में, एक सही राह पे कैसे लाया जा सकते हैं। मतलब सुझाव होना चाहिए कि क्या करा जा सकता है, शायद तभी वो एक कविता सफल मानी जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है क्या हो रहा है, बट उसको आपको सही डायरेक्शन में कैसे लाना है, वो बात होनी चाहिए। साथ में प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन की भी बात होनी चाहिए, तब एक मुकम्मल कविता बनेगी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कुछ पंक्तियाँ किसी भी मुद्दे पर आप जो हमारे दर्शकों को बोलना चाहिए। मैं साहित्य पे पूरी चर्चा हुई है हमारी, ज़्यादातर फोकस, तो साहित्य पे मैंने एक छोटा सा गीत लिखा था, वो पेश कर देती हूँ। तो मैं वो सुनाती हूँ। कविता नहीं होती ये उजाला नहीं होता, कविता नहीं होती ये उजाला नहीं होता, कविता नहीं होती ये उजाला नहीं होता, उजाला नहीं होता। साहित्य में जो प्रेम निराला नहीं होता, साहित्य में जो प्रेम निराला नहीं होता। अब चाहे इसको आप प्रेमचंद और निराला जी समझिए साहित्य में, चाहे निराला प्रेम समझिए, जो आपको अच्छा लगे। और इसकी आगे पंक्तियां हैं कि खुशबू की कविता में भी खुशबू नहीं आती, खुशबू की कविता में भी खुशबू नहीं आती, खुशबू नहीं आती। जीवन में जो तू पुष्प बनाया नहीं होता, जीवन में जो तू पुष्प बनाया नहीं होता। और ये आखिरी दो पंक्तियाँ इसकी, ये उन लोगों के लिए कि प्रतिभाओं, उन मंच के लिए मैं कहना चाहूँगी जो कोशिश कर रहे हैं कि जो लिख रहे हैं नए लोग, उनको एक और मंच दिया जाए, साहित्य को और बढ़ावा दिया जाए। सागर में छिपा रहता और बाहर नहीं आता, सागर में छिपा रहता और बाहर नहीं आता, सागर में छिपा रहता बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता। मोती को सीप से जो निकाला नहीं होता, मोती को सीप से जो निकाला नहीं होता, कविता नहीं होती ये उजाला नहीं होता। बहुत ही बेहतरीन थी आपकी ये वाली कविता भी। बहुत। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, आपने पानी को लेकर भी कुछ लिखा है, तो मैं चाहती हूँ वो जागरूक करने के लिए ही लिखा होगा, तो उसकी भी अगर 2 लाइन। हाँ, ये पानी वाली कविता मेरी भी बहुत पसंदीदा है। तो इसकी 4 पंक्तियाँ कुछ ऐसे हैं कि क्या करूँ मैं भी परिंदा कैदी बन बस रह गया, क्या करूँ मैं भी परिंदा कैदी बन बस रह गया। क्या तुम्हें मालूम है ये सारा पानी कहाँ बह गया, क्या तुम्हें मालूम है ये सारा पानी कहाँ बह गया। मेरे घर गगरी में था और कुछ जगह ज़मीन पर, मेरे घर गगरी में था और कुछ जगह ज़मीन पर। तालाब ये सब सूख गए, क्या खुश रहूँ अतीत पर, तालाब ये सब सूख गए, क्या खुश रहूँ अतीत पर। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, पर खतरे में अब पानी है। पानी बचाओ की तस्वीरें और असल यही कहानी है,
पानी है तो जीवन है, पानी है तो जीवन है, तो थोड़ा गौर फरमाइए, केप टाउन जैसा ही बनकर न और तकलीफ़ें बढ़ाइए। पैसे नहीं कमा लेंगे, पैसे नहीं कमा लेंगे, तन्हाई को भी मिटा लेंगे। कपड़े इंपोर्ट हो जाएंगे, पर पानी कैसे बनाएंगे? मशीन से निकले नहीं ना कोई पेड़ होता है, प्रकृति का ये स्रोत है, बूंद भी बहुत होता है। तो दोस्तों बस करना ये कि बर्बाद ना ये पानी हो, दोस्तों बस करना ये कि बर्बाद ना ये पानी हो, बाद में ना मनाना दुख, मानो कोई कुर्बानी हो। आसमां से बरसे जो, आसमां से बरसे जो, वो बूंद भी बचा लेना, और फिर पानी को पानी होने से बचा लेना, पानी को पानी होने से बचा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खुशबू जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और आप जैसे प्रतिभाओं को जो अपने आप को निखार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ और लोगों को भी निखार रहे हैं, वो बहुत अच्छा आपके पास एक गुण कहेंगे या फिर आप प्रतिभा कहेंगे, क्योंकि धन्यवाद। सबको एक साथ लेकर आप चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। तो आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आज हमने आपको एक ऐसी महिला प्रतिभा से मिलवाया जो एटीट्यूडियस नाम से संस्था चला रही हैं, और उस संस्था के माध्यम से वो अपने ही जैसे उन युवाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, जिनके माध्यम से वो जन जागरूकता अभियान भी चला रही हैं, ताकि समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे वो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए हो, चाहे गिरते और घटते पानी के स्तर को लेकर हो। तो खुशबू जी से आज हमने बात करी, और आधी आबादी की बात कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य महिला शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।